आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम के बारे में। क्रुस्कल एल्गोरिथम की हेल्प से किसी भी कनेक्टेड ग्राफ का आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो, क्रुस्कल एल्गोरिथम का केवल एक ही काम होता है, वो काम है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्पैनिंग ट्री के बारे में नॉलेज होगी, अगर नहीं भी है तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। अगर आपके पास ये कनेक्टेड ग्राफ है, इस कनेक्टेड ग्राफ के बहुत सारे सब ग्राफ बन सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक सेट होता है, उसके बहुत सारे सब सेट्स बन सकते हैं, तो वैसे इस कनेक्टेड ग्राफ के बहुत सारे सब ग्राफ्स बन सकते हैं। ठीक है, सब ग्राफ बन सकते हैं। ठीक है, अब उन सब ग्राफ एच को, एक सब ग्राफ, जैसे एक ग्राफ आपके पास जी है, एक ग्राफ है आपके पास जी, इसी ग्राफ को ले लो, ये ग्राफ जी है, तो इसका एक सब ग्राफ आपने बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया एच। जैसे आपके पास एक सेट होता है, आप उससे सबसेट बनाते हो, वैसे ही आपका एक ग्राफ है जिसका नाम जी है, इसका आपने कोई सब ग्राफ बनाया, इसका आपने कोई सब ग्राफ बनाया एच। इस एच को मैं स्पैनिंग ट्री बोलूंगा। कब? जब ये कुछ कंडीशन फॉलो करेगा। पहली कंडीशन ये है कि इसके पास n-1 एजेस होनी चाहिए। n-1 एजेस का मतलब है कि अगर ये ग्राफ में 6 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इस ग्राफ के अंदर 6 वर्टेक्स हैं, तो इस ग्राफ जी का जो सब ग्राफ एच होगा उसके पास n-1 एजेस होनी चाहिए, मतलब 6-1 5 एजेस होनी चाहिए, और ये सारे के सारे वर्टेक्स तो होनी चाहिए। वर्टेक्स सारे के सारे आए, लेकिन एजेस कितनी है? n-1। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कोई साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपसे फटाफट से स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन बताया। अब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसका क्या मतलब है? देखो, बहुत सारे सब ग्राफ बन सकते हैं, इस वाले ग्राफ के बहुत सारे सब ग्राफ बन सकते हैं, बहुत सारे स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। हमें कौन सा चूज करना है? मिनिमम कॉस्ट वाला। ठीक है, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम को, क्योंकि हमारी वीडियो का जो मोटिव है वो क्या है, केवल मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड करते हैं, स्पैनिंग ट्री के बारे में हमें बस इतना ही नॉलेज बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम में आंसर लिखो ना, तो आपको सबसे पहले ये एल्गोरिथम लिखनी है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 10 आउट ऑफ 10 तभी मिलेंगे जब आप इस एल्गोरिथम को पूरा का पूरा लिखोगे। इस एल्गोरिथम के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय क्रुस्कल। इस पूरे ग्राफ के जितने भी वर्टेक्स हैं, इन सबको मैं v में ले आऊंगा, एजेस को मैं क्या ले आऊंगा, e में ले आऊंगा, और w मतलब वेट, 7 6 2 6 4 ये सब वेट है, ये सब w में आ जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में मैं एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 5 इनिशियलाइज कर दूंगा। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या करूंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फॉर ईच v बिलोंग्स टू कैपिटल V। देखो ये और v सी में ये सेम है और ये स्मॉल है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस वाली वर्टेक्स को, ये जो स्मॉल v होगा इसके अंदर सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 आएगा तो इसमें क्या कर दिया, इसका मेक सेट बना दिया। मेक सेट एक प्रोसीजर है जो कि कुछ काम कर रहा है। ठीक है, इसका वेनिटी एल्गोरिथम लिखा हुआ होगा, तो मेक सेट क्या करेगा, इसमें से एक v निकालेगा, यहाँ पर वो v आएगा, लेट से इसमें से एक 1 निकल के इसके अंदर गया, 1 मतलब कि ये वाला वर्टेक्स, और इसका मैंने यहाँ पे क्या है, मेक सेट बना दिया। मेक सेट का सिंपल सा मतलब ये है कि इसका अपने आप में एक ट्री बना दो, सिंपल, ये अपने आप में, जैसे कहते हैं ना 1 मैन आर्मी, तो बस ये वही है, 1 मैन ग्राफ, 1 नोड ग्राफ। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही क्या करेगा, फॉर लूप लगा दिया, मतलब सबके लिए होगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो मैं सबके लिए मेक सेट बना देता हूं, 2 4 एंड आपका 3 एंड आपका 5 एंड आपका 6। दिखाई तो दे रहा है ना, एक बार देख लेता हूं मैं, हाँ दिखाई तो दे रहा है आपको। ठीक है, विजिबल है, मुझे लगा कि ये एज आपको दिखाई दे रही है नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस वाले वर्टेक्स का जो आपका सेट था, जिसके सारे वर्टेक्स मैंने इस v सेट के अंदर डाल दिए थे, आप एरे कह सकते हो, इसमें से क्या किया मैंने, 1 बाय 1 हर एक वर्टेक्स को लिया और उस पर मेक सेट प्रोसीजर कॉल किया। मेक सेट प्रोसीजर कॉल करने का केवल सिंपल सा मतलब है, हर एक को अपने आप में एक ट्री बना दिया मैंने। ठीक है, दूसरा, सॉर्ट द एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सभी एजेस को 7 2 6, ये सब जो एजेस है आपकी, 1 2 एज है, 2 3 एक एज है, 3 5 एक एज है, 3 6 एक एज है, 3 4 एक एज है, इन सबको आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट करोगे बाय वेट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कौन सी एज आएगी, 1 3 एज आएगी, सबसे पहले 1 3 एज आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, 4 6 एज आएगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट कर देना है। ठीक है, ओके, उसके बाद एजेस का एक सेट था,
और एजेस के सेट को हमने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे क्या करना है, एक लूप अगेन लगानी है। अब जो लूप लगेगी वो क्या करेगी, इस ई सेट से जो एजेस का सेट है जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर चुके हैं, उसमें से सबसे पहला जो एज होगा, जो मिनिमम एज होगा वो निकल के आएगा। इसमें मिनिमम एज कौन सा है, 1 से 3 वाला। 1 से 3 वाला जो एज होगा इसको मैं पिक कर लेता हूं, 1 और 3। इसको मैं बोलूंगा u, क्योंकि देखो u, v भाई 2 वर्टेक्स से ही तो एक एज बनता है, सिंपल है। तो ये u और ये आपका क्या है v। ओके, अब यहाँ पे एक प्रोसीजर और है, फाइंड सेट। ये एक प्रोसीजर नया आ गया, फाइंड सेट। जैसे मेक सेट था, एक फाइंड सेट है। फाइंड सेट का सिंपल सा मतलब है, अगर आपको u का फाइंड सेट निकालना है तो आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें इस u से जितने भी वर्टेक्स रीचेबल हैं, इस u से जितने भी वर्टेक्स रीचेबल है। रीचेबल का मतलब है, फॉर एग्जांपल 1 और 5, 1 से कौन कौन रीचेबल है, 1 से आप 2 पर जा सकते हो, 1 से आप 5 पर जा सकते हो, 1 से आप 3 पर जा सकते हो, 1 से आप 4 पर जा सकते हो, 1 से आप 6 पर जा सकते हो। इसका मतलब 1 से कौन कौन रीचेबल है, सारे ही वर्टेक्स रीचेबल है। इस वाले ग्राफ में देखिए जो हमने मिक्स सेट से बनाया है, क्या 1 से कोई रीचेबल है, 1 से केवल खुद 1 रीचेबल है, तो केवल इसका 1 आएगा, एक सेट आएगा। u का जो फाइंड सेट बना केवल 1। जो v है 3, यहाँ पे 3 से कौन रीचेबल है, केवल 3 रीचेबल है, तो इसका फाइंड सेट क्या रहेगा, केवल 3। अब बताइए क्या दोनों का फाइंड सेट नॉट इक्वल है। अगर फाइंड सेट नॉट इक्वल होता है तभी आप क्या करोगे, इस एज को इस एरे में अपेंड कर दोगे और u, v को ऐसे करके जोड़ दोगे। यूनियन मतलब केवल सिंपल जोड़ना, ये भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। इसको यहां से हटा देता हूं मैं, ठीक है। और इसका वेट कितना था, 2। नेक्स्ट, फिर से इस लूप को कॉल करो। इस लूप को कॉल करोगे तो नेक्स्ट सॉर्टेड एरे आएगी। 2 आपने ले लिया। अब बात करते हैं 3 का, ठीक है। तो 3 आपका मतलब ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। u का फाइंड सेट केवल 4 होगा, v का फाइंड सेट केवल 6 होगा, क्योंकि 4 से 4 रीचेबल है, 6 से 6 रीचेबल है, तो नॉट इक्वल है दोनों। इस एरे के अंदर इस वाली एज को भी अपेंड कर दूंगा और इसका यूनियन कर दूंगा, ये यूनियन हो गया। वेट करना है आपका 3, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट सॉर्टेड एरे लेनी है मुझे, सॉर्टेड एज कौन सी होगी अब आपकी, 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 4 होगा। 4 कौन कौन सा है, 2 और 5, तो इसको u बना लो आप, इसको आप v बना लो, ठीक है। u और v, इसका फाइंड सेट क्या है, केवल 2 का 2 फाइंड सेट है, v का केवल v फाइंड सेट है, दोनों के फाइंड सेट नॉट इक्वल है, अपेंड कर दो एरे में और साथ में यूनियन भी कर दो। लो यूनियन कर दिया, एरे का ये वेट कितना है, 4। उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आता है आपका 5। अब आपका क्या आएगा, 5। तो मैं 5 को लूंगा, इसका मतलब क्या है, मेरे को 3 को लेना पड़ेगा। मेरे को क्या किसको लेना पड़ेगा, 3 को। 3 बन जाएगा मेरा u, इस बार ये मेरा क्या बन गया, u, इसको मैं लिख देता हूँ u, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 6 क्या बन जाएगा आपका v। चेक करिए 3 का फाइंड सेट क्या है। 3 का फाइंड सेट इस बार कौन कौन होगा, 3 से कौन रीचेबल है, 3 रीचेबल है और आपका 1 रीचेबल है, तो 3 से 3 और 1। और 6 से कौन रीचेबल है, केवल 6 और 4। तो दोनों की फाइंड सेट क्या है, नॉट इक्वल। इसका मतलब इस वाली एज को भी मैं क्या करूंगा, इस एरे के अंदर अपेंड कर दूंगा, उसके साथ इसको यूनियन भी कर दूंगा। जब मैं यूनियन करूंगा तो इसका वेट कितना, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉर्टेड एज है वो कौन सी है, 5 के बाद कौन सा आएगा आपका, 6। अब आप देखो, अगर आप इस वाली 6 को लेते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप इस वाली 6 को लेते हो तो देखो क्या होगा, 6 को लोगे तो आपको ये वाली u मानना पड़ेगा और ये वाला आपको क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा। ये आपको u मानना पड़ेगा, ये आपको v मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3 का फाइंड सेट इस बार क्या होगा, 3 का फाइंड सेट इस बार होगा, 3 से 3 रीचेबल है, 1 रीचेबल है, 6 रीचेबल है, 4 रीचेबल है, ठीक है। उसके बाद जो v का फाइंड सेट है वो क्या होगा आपका, सेम यही आएगा, 3, 1, 4, 6। इसका मतलब दोनों के फाइंड सेट इक्वल हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला, नॉट इक्वल करने पे मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इसका मतलब मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। और दूसरा लॉजिक भी देखो, लॉजिक मैंने आपसे क्या बोला था, आपकी स्पेनिंग ट्री की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो भैया यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगी, और स्पेनिंग ट्री साइकिल को अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए हमने इसको ज्वाइन नहीं किया। ये यहाँ पे एक लॉजिक भी है, ठीक है। इसके बाद मैं कौन सा ले सकता हूँ, अगर मैं देखो इसको लूंगा तो इससे साइकिल बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो इस वाले 6 को मैं नहीं लेता, इस वाले 6 को भी मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यहां से साइकिल बन जाएगी, इस वाले 6 को भी मैं नहीं लूंगा, साइकिल बन जाएगी। तो अब मेरे को ये वाला 6 लेना पड़ेगा क्योंकि सॉर्टेड एज यही है, तो इसको ले लेता हूं मैं, ठीक है। इस बार मैं इसको u मानूंगा और इसको मैं क्या मानूंगा, v मानूंगा। इसका फाइंड सेट क्या है, केवल 2 और 5 आएगा।
और इस v का फाइंड सेट 3 1 4 6 आएगा, दोनों का फाइंड सेट इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस वाली एज को मैं एरे में अपेंड कर दूंगा और इसको यूनाइट भी कर दूंगा। यूनाइट करने के बाद इसका वेट कितना है 6, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, देखो 4। अच्छा अभी चेक करते हैं क्या ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया है। तो देखो ये स्पैनिंग ट्री बन चुका है, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 एजेस हैं, यहाँ पे 5 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 वर्टेक्स हैं। तो स्पैनिंग ट्री क्या कहता है, मेरे पास कितने वर्टेक्स होने चाहिए, मेरे पास केवल n-1 वर्टेक्स होने चाहिए, n-1 एजेस होनी चाहिए। तो 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज 5 एज, 5 एज है। तो यहाँ पे 6 वर्टेक्स थे तो 6 - 1 5 सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद कोई साइकिल तो नहीं है, कोई भी साइकिल नहीं है और सारे के सारे वर्टेक्स यहाँ पर हैं। अच्छा 4 + 6 10 + 5 15 + 2 7 17 + 3 20, तो ये आपका क्या है 20, ठीक है। तो 20 क्या है इसका, इस ग्राफ का जो मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री होगा उसका कोस्ट जो होगा वो 20 होगा। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आपको याद रखना है, वो होता है E log E। तो ये अगर सब आप इस एग्जाम में लिख के आते हो, अगर आप AKTU के एग्जाम में, कल के एग्जाम में अगर आप ये लिख के आते हो पूरा, तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अभी, क्योंकि उनके पास भी अभी टाइम है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।